आज का जो टॉपिक है वो है टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे आपने सबने नाम सुना होगा, सब लोग इसको ओवरव्यू से जानते भी होंगे, थोड़ा थोड़ा इससे अवेयर भी होंगे, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है आज इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगा, टर्म इंश्योरेंस की और लाइफ इंश्योरेंस की। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इनमें अंतर भी होता है, या अंतर होता है तो वो क्या अंतर होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। सबको ये पता है कि लाइफ में कुछ अटैचमेंट होता है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है, लेकिन ये नहीं पता इनमें अंतर क्या होता है, किस तरीके से हमारी लाइफ में काम आते हैं और करते क्या हैं। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, इनमें क्या डिफरेंट होता है, किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें ये क्यों लेने चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्या हमें ये लेने चाहिए, तो मैं पहले ही बता दूं कि हाँ, टर्म इंश्योरेंस लो, लाइफ इंश्योरेंस लो, चाहे दोनों लो, लेकिन हमें ये लेने चाहिए। अगर आप सचमुच इस लाइफ में अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से कवर रहो, क्योंकि ये एक बिल्कुल ऐसा शील्ड है। जैसे कछुआ देखा है ना आपने, टर्टल्स, उसके ऊपर एक शील्ड होती है, वो शील्ड उसको कितनी मुसीबतों से बचाती है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ, आप वीडियो देखो चाहे ना देखो, ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है ना, तो ये ही आप देख के जा सकते हो कि आपको टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से कवर रहना है, अपनी लाइफ को रखना है और अपनी फैमिली को रखना है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस को। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे कुछ वैल्यूबल मुझ आपसे सजेस्ट किया गया है, आपके सामने बातें रखी गई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। देखिए, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। ये इंश्योरेंस, ये बीमा एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है। वो हमारी एज के फैक्टर को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि हमें ये कब तक लेना है, ताकि हमारे जाने के बाद हमारी जो नॉमिनी है, हमारे जो फैमिली है, उसको पैसा मिल सके। देखिए, बात ध्यान से सुनिए। ये जो एज होती है ना, ये 50 भी रख सकते हो आप, 60 भी रख सकते हो, 65 भी रख सकते हो, 70 भी रख सकते हो, या आप यहाँ तक लगभग आप आज के टाइम पे तो 100 तक के भी टर्म इंश्योरेंस आपको आराम से मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कितना रख सकते हो, लेकिन मिनिमम मानता हूँ मैं, आप आज के टाइम पे 70 या 75 की एज जो होती है वो टर्म इंश्योरेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम इतना ही तो मानते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने जी सकते हैं। आज की जो लाइफ स्टाइल है ना, तो 70 तो बहुत अच्छा, अगर कोई 70 तक जी जाता है, और मैं तो विश करूंगा कि आप सब लोग जिएं, लेकिन फिर भी मैं अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करूं तो 70-75 ईयर तक एक निश्चित अवधि तक जो बीमा लिया जाता है वो टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। इस बीमा में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, यानी जिसके ऊपर ये बीमा कवर होता है ना, जो भी पर्सन होता है, मान लीजिए ए पर्सन के ऊपर ये बीमा कवर है, तो इस ए पर्सन को कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? नॉमिनी को। नॉमिनी होगी फैमिली में उसकी वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो फैमिली को ये बीमा राशि मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए, टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में मैं बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ, इसलिए पहले मैं टर्म इंश्योरेंस को लेकर चल रहा हूँ। टर्म इंश्योरेंस में नॉमिनी को मिलेगा, यानी फैमिली को सब कुछ मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक निश्चित अवधि तक होता है। पर मान लीजिए आपने 75 ईयर तक आपका टर्म इंश्योरेंस लिया और आप 75 ईयर तक आपको कुछ भी नहीं हुआ और आप बिल्कुल हट्टे खट्टे हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो, कोई भी किसी तरीके की आपकी डेथ नहीं हुई है, उस केस में आपका जो टर्म इंश्योरेंस में जितना भी प्रीमियम आपने भरा है ना, वो पूरा नल एंड वॉइल हो जाएगा, यानी किसी भी तरीके से आप उसके हकदार नहीं होगे, वो वहीं पे एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब ही ये होता है कि जितना भी हम प्रीमियम डालते हैं वो प्रीमियम हमारे तब तक काम आता है जब तक हमने उसके अंदर निश्चित अवधि भरी है। कि हम 70 साल का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो 70 साल या तो हो जाए तो टर्म इंश्योरेंस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, या 70 साल से पहले हमारी डेथ हो जाए। इन दोनों केस में अगर कुछ डेथ होती है तो जितने का कवर आपने ले रखा वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और अगर डेथ नहीं होती है तो जितना प्रीमियम आपने भरा है उस प्रीमियम का आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इस कारण से काफ़ी लोग इस चीज़ से थोड़ा सा दूर हटते हैं, लेकिन ये गलत बात है। देखिए, लाइफ की सर्टेनिटी पता नहीं होती, हमेशा एक उलझन रहती है
हो सकता है कल का दिन नहीं हो सकता है 100 साल भी हो जाए। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमें जीते जी हमें कुछ नहीं मिलेगा, फैमिली को मिलेगा। आपकी फैमिली को बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलेगा। देखिए, टर्म इंश्योरेंस जो लाइफ के साथ एड ऑन हम करवाते हैं ना, वो एक जिम्मेदार नागरिक ही करवाता है। अगर हम जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें अपनी चिंता है अपनी फैमिली की कि हमारे बाद उनका क्या होगा, तो सचमुच टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप भरते हो ना, वो बहुत ही कम होता है। लगभग आप अगर अर्ली एज में लेते हो, यानी 18 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल तक की एज में लेते हो, तो आपका जो 1 करोड़ तक का बीमा है ना, 500 से 700 रुपये में आराम से कवर हो जाएगा। और आप 30 साल की एज तक भी टर्म इंश्योरेंस लेते हो ना, तो आज के टाइम में 800, 900, अब तो लगभग जीएसटी भी 0 कर दी गई है, तो आप पे वो भी असर नहीं होगा। तो लगभग 800 से 900 रुपये में आपको आराम से 1 करोड़, 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा, जो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस का चुनाव करो ना, तो सबसे पहले ये देख लो कि आपकी सैलरी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने के 50,000 रुपये कमाते हो ना, एटलीस्ट उससे 10 टाइम 20 टाइम ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस ले, लगभग 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ का। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई तरीके से आप आगे बढ़ रही है। अगर आप 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस लोगे, तो वो बहुत ही कम होगा फैमिली के लिए, सपोर्ट के लिए, उनकी जो दिनचर्या या काम करने के लिए, फीस के लिए, शादी ब्याह के लिए, अदर जितने भी फैक्टर होते हैं लाइफ में, उनके लिए सच में बहुत कम होगा। इसलिए जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लो, तो अपनी सैलरी से एटलीस्ट 20 गुना ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। क्योंकि 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अगर 25 एज तक या 30 एज तक भी लेते हो, तो आराम से 800 से लेके 1000 रुपये तक का आराम से मिल जाएगा आपको। और टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक बार जो आपको जितने पैसे पे टर्म इंश्योरेंस मिल गया, लाइफ लॉन्ग वो उसी पे टिका रहता है, उसका प्रीमियम अमाउंट नहीं बढ़ता है। सबसे अच्छी बात ये, आपने अगर 500 रुपये में लिया, तो जब तक आपकी एज आपने सुनिश्चित की है टर्म इंश्योरेंस में, वो पैसा वहाँ की वहीं रहेगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। 500 ही देने हैं आपको, लाइफ लॉन्ग पर मंथ 500 रुपये ही डिपॉजिट करने होते हैं। आप उसमें एक साथ भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। ये कंपनी टू कंपनी फैक्टर वेरी करते हैं। अब बात आती है कि टर्म इंश्योरेंस को ले कहाँ से। देखिए, टर्म इंश्योरेंस के लिए आज के टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर भी काफ़ी हैं और प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा हैं, यूलिप प्लान भी हैं। तो आप टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए LIC में जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे टर्म प्लान हैं। आप गवर्नमेंट किसी अदर शाखा में जा सकते हैं, बैंकिंग में भी काफ़ी अभी टर्म इंश्योरेंस का प्लान चल रहे हैं। आप गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में जा सकते हैं, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, या फिर आदित्य बिरला हो गया, या फिर नियो अबूपा हो गया, या फिर बजाज इंश्योरेंस हो गया। ऐसे काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, जहां पे आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। बस इतनी चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ये कि रेशियो जो सेटलमेंट का होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट 98-99% का रेशियो तो क्लेम सेटलमेंट का होना ही होना चाहिए। उसमें सेटलमेंट रेशियो जो इतना अच्छा होगा, उस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लीजिए। आपको उसके अलावा आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन एडवर्टाइजमेंट होता है। आपको कंपनियां चाहती हैं कि आप उनके पास आओ, तो वो कुछ फैक्टर साथ में लगा कर आपको देते हैं। लेकिन हाँ, मेन मकसद क्या होना चाहिए कि आपके पास एक टर्म प्लान होना ही होना चाहिए। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हो और अपनी फैमिली को अपने बाद सपोर्ट करना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छा, कम से कम भी 1 से 2 करोड़ का टर्म प्लान आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस कुछ टर्म इंश्योरेंस जैसा ही होता है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको मैच्योरिटी पे भी बेनिफिट मिलता है। आपने सुना होगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इस टैगलाइन का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल इस तरीके से होता है कि आपकी मृत्यु के बाद पैसा आपके नॉमिनी को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है तो सारा कॉर्पस आपको ही मिलेगा। यानी कि अगर नहीं रहे तो नॉमिनी यानी फैमिली को सपोर्ट होगा, और अगर आप होते हो, लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त जो भी तय सीमा आपने डाली है वो अगर पूरी कर ली है, तो सारा कॉर्पस आपको मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है ना, उससे प्रीमियम ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मैच्योरिटी बेनिफिट आपको देता है। ये उन लोगों के काम की चीज़ है जो लोग अपने लाइफ इंश्योरेंस के साथ, यानी कि
रिस्क फैकल्टी के साथ इन्वेस्टमेंट भी जोड़ देते हैं। यानी उनका मकसद होता है कि आप कवर तो हो ही हो, साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो। तो उस तरीके के इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में ऐड किया जाता है। यानी ज़िंदगी रहते रहते हो आपको पैसा मिले, और अगर ज़िंदगी ना रहे तो आपकी फैमिली को भी पूरा सपोर्ट हो। बस इसका जो प्रीमियम होता है वो टर्म इंश्योरेंस से ज़्यादा होता है। टर्म इंश्योरेंस में ये होता है कि आपके जीते जी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें यह है कि अगर मृत्यु हुई तो नॉमिनी को तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर मृत्यु नहीं हुई तो पैसा आपको भी मिलेगा, वो भी साथ में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ और अदर बेनिफिट के साथ भी। तो लाइफ इंश्योरेंस इसे कहते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आता है आपके मन में टर्म इंश्योरेंस को लेकर और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं, पिनअप कर सकते हैं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस में क्या डाउट है और टर्म इंश्योरेंस में क्या डाउट है। लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल वैसा होता है कि एक पंथ दो काज, यानी कि आपका रिस्क फैकल्टी है वो भी कवर हो गई, यानी आपको कवरेज भी मिल गया, आपकी फैमिली को सपोर्ट भी मिल गया और साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो वो लोग लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी एक प्लान तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये आप एक जिम्मेदारी को दर्शाता है, साथ में आपकी फैमिली को एक स्ट्रॉन्ग पिलर भी देता है। देखिए, आप भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग हो वो आज हो, लेकिन फ्यूचर किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया होता है। फ्यूचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे फेवर में होगा या नहीं होगा इसका प्रिडिक्शन हम कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए आप ज़रूरी असेट्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अदर यूलिप प्लान हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एफडीज हो गया, एसआईपी हो गया, कुछ भी है अपनी लाइफ के साथ अटैच करके रखिए और अपनी फैमिली को अवेयर भी करिए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ से जुड़ें और आपके जाने के बाद उनको भी कवर मिल सके और लाइफ की मुश्किलों से आगे निकलने का एक थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का जो बेसिक जो डिफरेंट है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सुनना, जो बिल्कुल मेजर और बेसिक डिफरेंस है टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का, बिल्कुल ध्यान से देखें। देखिए, टर्म इंश्योरेंस की हम बात करें, ये बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस की। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, फिक्स टाइम होता है, यानी आपको एक टाइम पीरियड चुनना पड़ेगा, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जो भी है, एक फिक्स टाइम आपको चुनना पड़ेगा, ये होता है। सेकंड बात करें इसकी प्रॉफिट की, तो टर्म इंश्योरेंस में कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता, आफ्टर डेथ के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलता है, वो भी नॉमिनी को मिलता है, यानी आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नॉमिनी को पैसा मिलेगा। थर्ड नंबर पे बात करें प्रीमियम, प्रीमियम बहुत कम होता है, टर्म इंश्योरेंस का बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें अगर टर्म इंश्योरेंस को, तो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं है। यानी आप ये सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट भी कर दूं और पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं है। साफ साफ मना कर रहा हूं, टर्म इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं है और आपको कुछ रिटर्न मिलेगा आफ्टर डेथ के, बिल्कुल नहीं। ना तो ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है, ना ही आपको आफ्टर डेथ कुछ भी मिलेगा। और बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में ये बिल्कुल अलग है, लाइफ इंश्योरेंस से बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, आपको जो लिमिटेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो अनलिमिटेड है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है टाइम ड्यूरेशन, जबकि इसमें लिमिट टाइम था, लाइफ इंश्योरेंस में अनलिमिटेड टाइम है। सेकंड नंबर पे बात करें डेथ प्लस मैच्योरिटी, यानी आपकी अगर मृत्यु हो जाती है उसके बाद नॉमिनी को पैसा चला जाएगा, और अगर मृत्यु नहीं होती तो पैसा आपको मिल जाएगा, मैच्योरिटी भी पे मिलता है। और जबकि टर्म इंश्योरेंस में क्या था, आफ्टर डेथ आपकी नॉमिनी को ही पैसा मिलता है, लेकिन इसमें डेथ के बाद भी और मैच्योरिटी पे दोनों मिलता है। अब बातें हैं थर्ड नंबर पे, इसका प्रीमियम हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर आफ्टर डेथ आपको मैच्योरिटी भी मिलती है, तो इसको देखते हुए इसका प्रीमियम हाई रखा गया है, तो प्रीमियम के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद करते हैं कि इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है, साथ में आपको कवर भी देखने को मिलता है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए बहुत अच्छा फैक्टर है। साथ बात करते हैं, क्या रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, रिटर्न बिल्कुल मिलता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक फैक्टर हो जाता है, तो इसलिए आपको रिटर्न भी 100% मिलता है आफ्टर डेथ या बिफोर डेथ, जो भी कंडीशन रहेगी, लेकिन हाँ रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो ये टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस के जो मेजर डिफरेंस था वो मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप इस डिफरेंस को देख के चलोगे तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मुझे क्या लेना है। देखिए, दोनों अपनी जगह जगह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। अगर किसी को प्रीमियम कम चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस की तरफ जा सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनको प्रीमियम, हाँ हम ज़्यादा प्रीमियम भर सकते हैं और हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है एक्चुअली, तो फिर वो लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। और दोनों में एक चीज़ का फ़ायदा है
एक चीज़ का क्या फ़ायदा है कि आप 80C के तहत आप इसमें टैक्स डिडक्शन भी ले सकते हो, यानी टैक्स में बेनिफिट जब आप ITR भरते हो तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है या टर्म इंश्योरेंस ले रख सकते, तो दोनों चीज़ें आप टैक्स में भी बेनिफिट इसमें ले सकते हो, टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में। अकॉर्डिंग टू IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप इस चीज़ को जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। आप जब भी आप लो ना तो प्लीज़ वहाँ पे विजिट करें, ऑनलाइन विजिट करें, कैसे भी करें, आप वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा LIC की वेबसाइट पे देख सकते हो, LIC की साइट पे जाके इसे अच्छी तरीके से टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या टैक्स प्लान जो भी आपको चूज करना है तो आप LIC की साइट पे जाके देख सकते हो, IRDA की साइट पे जा देख सकते हो। अगर प्राइवेट सेक्टर में आपको देखना है तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस की साइट पे जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको टर्म प्लान भी मिल जाएंगे, टैक्स प्लान भी मिल जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे सारी बेनिफिट्स भी, सारी इन्फॉर्मेशन भी, जहाँ से आप अच्छी तरीके से गाइडेंस ले सकते हो ऑनलाइन। बाकी जो भी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या रहते हैं, लेकिन आपको चाहते हैं कि आप खुद अच्छी तरीके से पढ़ें तो आप यहाँ पर जाके अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा कोई अगर डाउट है आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, के लिए धन्यवाद।